व्हाट्सअप गाइस, तो आज मैं वापस से एंगल खेलने वाला हूँ। तो इसमें आज मैं 3v4 करूँगा, मतलब 3 वर्सेस स्क्वाड खेलने वाला हूँ। ये तीनों मतलब ये दोनों मेरे दोस्त हैं। और भाई आज मैं वापस से टेंपल उतरने वाला हूँ, क्योंकि टेंपल में काफ़ी बंदे आ जाते हैं। और भाई इस वाले गेम प्ले में भी बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं आपको इस गेम प्ले में बताऊँगा कि DP28 और 4x की भाई क्या पावर है। और जो इसे अंडररेटेड गन मानते हैं भाई, वो बहुत गलत है, कि भाई ये गन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। पर आज यहाँ टेंपल पे ज़्यादा बंदे तो उतरे नहीं थे, तो भाई यहाँ सिर्फ एक स्क्वाड भी नहीं, पूरी एक स्क्वाड भी नहीं उतरी थी, सिर्फ 2-3 बंदे ही उतरे। और भाई उनको मैंने कंप्लीट कर लिया था। और भाई आप देखना, मतलब जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं ना, वो टेंपल में जैसे घुसते हैं ऐसे ही भाई 2 बंदे वहाँ कैंप करके बैठे हुए थे। और भाई देखना उनको भी मैंने कैसे धोया था इस मैच में। भाई यहाँ पर मेरा जो 3rd नंबर है, मतलब हाई पे स्टॉर्म है भाई, वो तो नॉक हो गया था। और भाई उस बंदे ने जैसे ही मैं वहाँ तक पहुँचा उसको फिनिश भी कर दिया। अब भाई बदला तो उससे लेना था। तो भाई आप देखते हैं क्या, मतलब आप अब देखो कैसे बदला लेता हूँ मैं उससे। तो भाई ये बंदा आया था नीचे, मैंने तो इसे फिनिश कर दिया भाई, नॉक फिनिश। अब भाई मुझे लगा कि वो बहुत देर से फुटस्टेप्स आ रहे थे कि बंदा ऊपर है, मुझे ये लगा, पर भाई नहीं भाई, वो वहीं था। और मेरे दोस्त ने एक बंदे को तो नॉक कर दिया, पर जिसके पास पिस्टल थी उसने मेरे दोस्त को नॉक कर दिया, क्योंकि इसकी हेल्थ बहुत कम थी। अब भाई मैं तुरंत जैसे पुश करता हूँ, पर वो इतने फिनिश कर देता है। अब भाई देखो मैं कैसे मारता हूँ। अब भाई इस बंदे को मार तो दिया, पर वो मेरा एक दोस्त खा गया यार। उस बात का बड़ा दुख है यार, कि अब तो मेरे पास, क्योंकि जो हाइपर स्टॉर्म है वो भी चला गया और ब्रूटल के वो भी चला गया। अब भाई मैं पूरे गेम प्ले में अकेला ही हूँ। अब मैंने यहाँ से डीपी उठा ली थी। अब तो भाई यहीं से गेम प्ले मतलब बनता ही चला गया। अब तो मेरे पास डीपी थी और 4x था, और आप उस डीपी का तो रिकॉइल तो जानती हो कितना कम है। और यहाँ से बहुत मज़ा आया, क्योंकि टेंपल में कोई बच्चा नहीं था, इसलिए भाई मैं टेंपल से यहाँ से कूद जाता हूँ। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, यहाँ साइड में मतलब मुझे यहाँ बंदे दिख जाते हैं, जो टेंपल का बेस होता है ना, वहाँ पर मुझे बंदे दिख जाते हैं ये सारे। ओ भाई वहाँ पूरा एक मतलब स्क्वाड ने डेरा बिछा रखा था। अब देखो भाई उसे कैसे मारता हूँ मैं। अब भाई बस इसके यही 2 बंदे नहीं थे भाई, इसका एक और बंदा था। अब भाई मैं जैसे ही इन्हें लूटने जाता हूँ, तो मुझे भाई उसके फुटस्टेप्स मतलब उसके मुझे हेडफोन्स में आवाज़ आ जाती है। और भाई जैसे ही मैं लूटता हूँ उसमें बिल्कुल वो मेरे सर के ऊपर ही आ जाता है। अब भाई मुझे यहाँ से मैंने उसे डैमेज करने की कोशिश करी, तो भाई उसे मैंने सिर्फ यहाँ से 2 ही गोली मार पाया। और भाई फिर मैं जैसे ही वहाँ गया उस तरफ, मुझे एकदम से आवाज़ इसकी आने लगी कि ये बैंडेज लगा रहे हैं। तो भाई मैं सीधे सोच रहा हूँ कि पुश कर दूँ, पर जो ये है बेस, आप जानते हो बेस में 3 लेयर है। अब उस 3 लेयर में वो कहाँ छिपा हो, इसलिए मैं फिर थोड़ा सा सोचने लग गया कि कैसे कैसे इसे मारूँ, थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाने लग गया। इसलिए फिर मैं सीधे सीढ़ियों से जाने लगा, पर यहाँ मैं पता नहीं क्या हुआ, ये ग्लिच हो गया। फिर मैं कूद के वापस चला जाता हूँ, और मुझे ये लगता है कि इस पिलर के पीछे, क्योंकि ऐसी सी मुझे वो आती है। और पर जैसे मुझे लगा कि पिलर के पीछे, तो मैं पीछे भाग गया। फिर मैंने देखा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मैं नीचे जाता हूँ और मैं यहाँ ढूंढने लगता हूँ। अब मुझे वो दिख गया एकदम से। तो देखो भाई डीपी का स्प्रे, मतलब भाई देखा बिल्कुल स्टेबल स्प्रे। तो भाई डीपी मिड रेंज इसके लिए बीस्ट गन है। ये मुझे मार रहा होगा किसी और गन से, M4 वगैरह से। M4 का भी अच्छा स्प्रे है अगर आपको अच्छी तरह कंट्रोल करने आता है। और ये मुझे मार रहा था भाई स्कारल से, तो भाई स्कारल का तो थोड़ा वो होता है। और डीपी से मैंने इसे तुरंत ही मार दिया। देखा भाई डीपी की पावर। तो भाई इसलिए डीपी कभी कभी यूज़ कर लेनी चाहिए, आगे आपकी मर्ज़ी है वैसे तो।
अब भाई इसके बाद आपको भाई लाइक वाइक सब ठोकना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसी आज के उसके ही मैंने भाई ये गेम प्ले बनाया। आप मतलब देखो भाई क्या क्या मारता हूँ। अब यहाँ तो भाई ये जैसे ही मैं मार रहा भाई ये बंदा भाग गया। अब मुझे साइड में भाई पूरा स्पॉट मिल गया और उसने जैसे ही स्प्रे करने की कोशिश करी, स्टेबल नहीं था इसका रिकॉयल, भाई मैंने डीपी से धर दिया क्योंकि इसका काफ़ी स्टेबल है। और भाई बंदे देख रहे हो, अब भाई इसे भी मैंने ठोक दिया। इसको मैंने सोचा कि फिनिश कर दूँ, पर इतनी स्कॉरल से किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। मैं सिर्फ 10-15 HP बचा, इसलिए मैंने भाई सोचा है कि पहले हील कर लेते हैं। और फिर भाई इन सब के मतलब मैंने क्या बजाया आप खुद ही देखो। मैं इसमें क्या बोलूँ, फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा आपका। अब पता नहीं ये बॉट कहाँ से आ जाता है, तो मैं इसकी वजह से डर गया था, पर कोई बात नहीं। अभी जैसे ही बंदा बाहर आता है, मैं पता नहीं इसका लैग हुआ मेरा लैग हुआ समझ नहीं आया, मैं इसे मार नहीं पाया। अभी जब दूसरी बार आता है तो मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ स्प्रे में। भाई इसे तो इजीली मार दिया। अब भाई एक मुझे पेड़ के पास दिख गया था बंदा, और इसने भाई एक बंदे को नॉक करा, तो भाई पहले किल चुराना ज़रूरी है। ये भाई मैं हर उसमें बोलता हूँ कि किल चुराना भाई सही में ज़रूरी है। सामने वाला जलता है जब किल चुरते हैं ना, कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है। भाई किल चुराना चाहिए, बहुत अच्छी बात है किल चुराना। अब आप इसे देखो क्या मारता हूँ मैं। अभी अपने बंदे को खुले में रिवाइव करने जा रहा था और मैंने इस पर खुले में ही मूद दिया डीपी का स्प्रे। अब भाई ये बचा था यही बंदा, ये पता नहीं क्या है कहाँ देख रहा था, और कुछ समझ में नहीं आया कहाँ देख रहा था। मैंने इसे भी मार दिया। मतलब देख रहे हो भाई बैक टू बैक किल्स। और अब मुझे पेड़ के पास वो बंदा दिख जाता है जो भाग के गया था, और ये स्क्वाड का लास्ट बंदा बचा था, इसे भी मैंने धो दिया। और अब भाई देख लो मतलब कितने बंदे मैंने बैक टू बैक धोए हैं यहाँ। अब भाई एक बंदा बस यहाँ का और बचा था, उसके बाद सारे ख़त्म थे यहाँ रोज़ोक में जितने भी बंदे हैं। मतलब भाई एक एक बंदा यहाँ का मैंने ठोक दिया। लोग अपने में फ़ाइट कर रहे थे, मैंने थर्ड पार्टी में आके दोनों स्क्वाडों को उड़ा दिया। अब यहाँ बस रोज़ोक में एक ही बंदा बचा था, तो जो पीछे से मार रहा था, और वो बंदे मतलब उस बंदे ने मुझे काफ़ी अच्छा धप्पा करने की कोशिश करी थी, पर वो कर नहीं पाया था मुझे धप्पा। अब देखिए वो प्रोन पड़ा होगा, देखना आप, अभी देखना आप, वो प्रोन था, प्रोन दिख गया होगा आपको, है ना। अब देखिए डीपी का मैं क्या स्प्रे देता हूँ। अब उसके पास थी M24 वगैरह गन थी, और अगर ये मेरे हेडशॉट, मेरा तो वैसे ही लेवल 1 का है वो है हेलमेट, ये तो मेरे को अगर हेडशॉट देता। अब यहाँ मेरे ऊपर स्प्रे होने लग गया, मैं जल्दी से गाड़ी यहाँ लगा ली। और भाई अब मैं मतलब गाड़ी की ज़रूरत है भाई मुझे, क्योंकि मैं सोलो खेल रहा हूँ एक तरह से, क्योंकि दोनों मेरे दोस्त मर चुके हैं। और मैं यहाँ से गाड़ी लेके भाग जाता हूँ, क्योंकि मेरा अभी कोई मूड नहीं था, क्योंकि मेरे पास हीलिंग भी कमी थी। अब ये मुझे थोड़ी सी सेफ जगह लगती है, यहाँ भी थोड़ी बहुत वो हो रही थी, पर मुझे ये सेफ जगह लगती है, तो मैं अपनी यहाँ गाड़ी पार्क करके थोड़ा बहुत हील वगैरह करने लग गया, और स्क्वाड हाउस में थोड़ा चढ़ चढ़ के बंदे देखने लग गया। अब यहाँ तो भाई मेरी मतलब सैंडविच ही हो गया था, क्योंकि हर जगह से मुझे फाइटिंग पड़ रही थी, वो आगे से भी पड़ रही है, पर कहीं से जब मैंने खुद देखने की कोशिश करी तो भाई मुझे कोई भी नहीं दिखा। पता नहीं ये क्या है बात, मुझे समझ में नहीं आती। जब मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कोई भी नहीं दिखता बंदा, हाँ भाई। और फिर भाई अब मेरे पास बहुत बुरी स्थिति थी। एक तो भाई मुझे जोन में जाना है, ऊपर से भाई मेरा जो है सैंडविच बन रखा है, हर जगह से भाई मुझे पड़ रही है, तो भाई कहीं से मुझे निकल के मैं भाई पहुंच ही गया। अब यहाँ भाई मैं थोड़ा बहुत देख रहा था बंदे ढूंढने के लिए कि कोई तो मिल ही जाए, पर यहाँ मुझे कोई भी दूर दूर तक नहीं दिखा, ना मेरे ऊपर यहाँ कोई स्प्रे कर रहा। अब पता नहीं क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ वो सारे जोन में भाग गए। अब भाई जैसे ही मैंने जोन पे नोटिस करा भाई मैं तुरंत गाड़ी निकाल के जोन पे भागता हूँ। अब क्योंकि भाई मेरा जो वो था पेट्रोल वो भाई कम हो चुका था, इसलिए मैं गाड़ी चेंज करके यहाँ पे आ जाता हूँ, और मेरे हाथ में MK थी। अब देखो इसे क्या बताता हूँ भाई, MK के सामने कोई भी नहीं टिक सकता भाई, MK के सामने कोई भी नहीं। अब पर इसका ब्लड स्प्रेड इतना है कि मुझे एमओ अपनी बहुत ज़्यादा वेस्ट करनी पड़ती है। अब यहाँ एक बंदे ने तुरंत मुझ पे वो कर दिया, मुझे हील करने का मौका भी नहीं दिया। यहाँ मैंने बस एक MK रिलोड मारी और एक बैंडेज लगाई, और भाई मैं फिर से वापस लड़ गया, जिसने सीधे पुश कर दिया मुझ पर।
अब इसे भी मैं मारता हूँ, क्योंकि भाई MK अगर आप शॉर्ट रेंजेस में चला रहे हो तो सीधे किसी बंदे पे पुश मत करो, क्योंकि भाई MK वाले बंदे से इतनी आराम से पंगा नहीं लेना चाहिए। अब देखो भाई यहाँ मतलब ठीक चल रहा है। अब मैं जाऊँगा भाई ऊपर, क्योंकि ऊपर मुझे बहुत देर से फुटस्टेप्स आ रहे हैं। और इस ऊपर वाले बंदे को देखो क्या नशे कर रहा था ये खड़े होकर। पता नहीं अपने कोई नशे कर रहा था। अब भाई देखना PUBG वाले यहाँ क्या हारेंगे। भाई मेरा जो वो बटन है भाई वही नहीं चलना, बंद हो गया मेरा बटन चलना। भाई मुझे नहीं पता था ये बटन कैसे चलना बंद हो गया, मतलब मेरा फायर बटन चलना बंद हो गया था। अच्छा भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि भाई क्या करें भाई हमें चिकन डिनर मिल ही नहीं पाता, पर भाई हम गेम प्ले तो अच्छा ही करते हैं, कोशिश कर रहे हैं बस गेम प्ले अच्छा करने की। अभी तक के लिए इतना, बाय बाय।